नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जयराम बोले, कांग्रेस की आपसी खींचतान से परेशान है अफसरशाही। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की जा रही है जिसमें कोई भी अधिकारी काम करना नहीं चाहता। ज्यादातर अधिकारी केंद्र में जाना चाहते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके लिए प्रयास करने भी शुरू कर दिए हैं। जयराम ने रविवार को जारी बयान में कहा कि वरिष्ठ अधिकारी जो प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं वो आज के वर्तमान हालात से त्रस्त हैं और हिमाचल में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते। 24 घंटे बाद घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर मिला कार्तिक का शव। डिसवाड़ी पंचायत के तहत कलोटी गांव के समीप लैला खड्ड में बहे दंपति और उनके पोते के शव मिल गए हैं। हादसे के बाद पूरी पंचायत में मातम का माहौल है। परिजनों ने तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार रात लैला खड्ड में बादल फटने के बाद बाढ़ की चपेट में आए जगोटी गांव निवासी रोशन लाल का शव शनिवार देर शाम बड़ियारा के सीमा के समीप पब्बर नदी के तट से बरामद हुआ। मिर्जा परिवार की बनाई मिंजर अर्पित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का आगाज। चंबा के ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण मंदिर में लक्ष्मीनाथ को चंबा के मिर्जा परिवार की बनाई मिंजर अर्पित करने के साथ ही रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू हो गया कि मेला 30 जुलाई तक चलेगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि होंगे। चौहार घाटी का आलू तैयार, खेतों में 30, मंडियों में बिक रहा 50 से 60 रुपए किलो। चौहार घाटी की 300 हेक्टेयर भूमि पर आलू की 3000 क्विंटल फसल तैयार हो चुकी है और आलू ने बाजार में दस्तक दे दी। उप विनियमित सब्जी मंडी जोगिंद्रनगर समेत प्रदेश भर की प्रमुख सब्जी मंडियों में इसकी बिक्री के लिए किसान पहुंच रहे हैं। द्रंग हल्के के टिक्कन, सुधार, बल्ह, टिक्कर और सिलबधानी में 300 हेक्टेयर भूमि पर 3000 क्विंटल आलू की फसल तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार पर लगाया 25,000 रुपए जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने पर कड़ी अस्वीकृति जताई जिसमें एक व्यक्ति की संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति घोषित करने के राज्य के निर्णय को रद्द कर दिया गया था। राज्य इस तथ्य से भलीभांति अवगत था कि संपत्ति का मालिक कभी पाकिस्तान नहीं गया और 1983 में भारत में ही उसकी मृत्यु हुई थी। बीएससी एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड कोर्स की काउंसलिंग 25 को। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से बीएससी एमएससी फिजिक्स के 5 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग 25 जुलाई को होगी। कोर्स के लिए मेरिट के आधार पर चयन किया जा रहा है। ऐसे में विषय में 60% अंक होना बहुत जरूरी है। कोर्स में मेरिट के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च कर रही किसानों को मालामाल। टमाटर के बाद अब शिमला मिर्च भी प्रदेश के किसानों को मालामाल कर रही है। शुरुआत में किसानों को शिमला मिर्च के अच्छे दाम नहीं मिल पाए। अब शिमला मिर्च के दाम टमाटर के बराबर पहुंच गए हैं। रविवार को शिमला मिर्च और टमाटर के दाम एक जैसे रहे। शिमला मिर्च 50 से 100 और टमाटर 40 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिका। इससे पहले शिमला मिर्च 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही थी। बिलासपुर में बड़ा सड़क हादसा, मनाली से लौट रहे पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 3 की मौत। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वारघाट के समीप धारकाशी में मनाली से लौट रहे दिल्ली के पर्यटकों की कार करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवती और 2 युवकों की मौत हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। हादसा शनिवार सुबह 4:30 बजे हुआ, लेकिन अंधेरा होने के चलते किसी को कुछ नहीं दिख पाया। उजाला होने पर कुछ लोगों को सड़क किनारे वाहन के गिरे होने के निशान दिखे तो सूचना पुलिस को दी गई। हिमाचल वाटर सेस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जल्द होंगी नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के लिए गठित किए गए आयोग में जल्द ही अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों की नियुक्तियां होंगी। शनिवार को इस बाबत मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी की बैठक हुई। रेणुका जी नाहन मार्ग पर जेसीबी के ऊपर पहाड़ से गिरी चट्टान, ऑपरेटर घायल। मुख्य मार्ग रेणुका जी नाहन पर रविवार दोपहर बाद खादरी के निकट अवरुद्ध मार्ग को खोलते समय जेसीबी मशीन पर पहाड़ से पत्थर आ जाने के कारण उसका ऑपरेटर घायल हो गया।
उसे तत्काल ददाहू अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ दिलीप चौहान ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब पड़ोलिया और खादरी के बीच अवरुद्ध मार्ग को खोलने का कार्य किया जा रहा था। राजगढ़ अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रही ये सुविधा, सोलन और नाहन के काटने पड़ रहे चक्कर। नागरिक अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने से मरीजों व विशेषकर गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही। इस कारण रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में एक निजी कंपनी के सहयोग से आधुनिक तकनीक से लैस अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई है। एनएसएस की बहाली में देरी को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, कंपनी अधिकारियों ने बुलाई पुलिस। बता दें कि हाईवे स्कूल मोड़ पर 8 जुलाई को बंद हो गया था, जिसे अब तक बहाल नहीं किया गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित कंपनी ने नेशनल हाईवे को बहाल करने में मशीन्स लगाई हैं, लेकिन रविवार को सतौन के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। काम धीमी गति से चलने को लेकर मौके पर हंगामा कर कंपनी के अधिकारियों के साथ बहसबाजी करने लगे। सतौन निवासी नरेश तोमर, चमन शर्मा, देवेंद्र तोमर, विशाल चौहान व प्रेम तोमर आदि ने बताया कि हाईवे 15 दिनों से बंद है, लेकिन सड़क खोलने के लिए संबंधित कंपनी ने एक ही मशीन लगाई, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने बागवानों की मेहनत पर फेरा पानी। मंडी में 1689 हेक्टेयर में सेब की फसल प्रभावित, 4.87 करोड़ का नुकसान। इस बार वर्षा ने बागवानों को सबसे अधिक झटका दिया। जिले भर में 7687 सेब के बागवानों पर इसका सीधा असर हुआ। जिले में सेब की फसल को 1689 हेक्टेयर में 4.87 करोड़ का नुकसान पहुंचा, जबकि शेष फलों का नुकसान मिलाकर ये 6.74 करोड़ तक पहुंच गया। तड़ोली के पास दर की पहाड़ी, आधा घंटा बंद रहा भरमौर पठानकोट एनएच। भरमौर पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तड़ोली के पास पहाड़ी धड़कने से आधे घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। गनीमत रही कि पहाड़ी के मलबे की चपेट में कोई राहगीर या वाहन नहीं आया। रविवार सुबह करीब 9 बजे के आसपास ये भूस्खलन हुआ। उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। बिलासपुर में आसमान से फिर बरसी आफत, कई स्थानों पर पशुशालाएं क्षतिग्रस्त, अब तक 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। बिलासपुर जिले में रविवार को एक बार फिर से लोगों के लिए आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी। रविवार को बिलासपुर जिले में कई स्थानों पर पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हो गईं, वहीं कई आशियानों को भी नुकसान पहुंचा। बिलासपुर जिले में लोगों के साथ साथ विभिन्न विभागों को करीब 6 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कसौली में जुलाई महीने का पर्यटन कारोबार ठप, अगस्त की एडवांस बुकिंग भी रद्द करवा रहे टूरिस्ट। क्या है वजह? हिमाचल में भारी बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कों पर खतरनाक सफर के कारण पर्यटकों में दहशत का माहौल है। इससे पर्यटन कारोबार एकदम से धड़ाम होकर गिर गया। जून के अंत तक पीक पर चल रहा पर्यटन व्यवसाय जुलाई माह में पूरी तरह से ठप हो गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।